नमो अरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौवसाहुणं। बोलो 24 तीर्थंकर भगवान की, पंच परमेष्टि भगवान की, जिनवाणी माता की, गौतम गणधर देव की, आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य श्री शांति सागर जी मामनी राज की, आचार्य गुरुदेव श्री धर्म भूषण जी मामनी राज की, आचार्य श्री सम्यक्त भूषण जी मामनी राज की, आचार्य श्री भारत भूषण जी मामनी राज की। यह ग्रंथ है रतन करंड सावकाचार। इस ग्रंथ के रचयिता आचार्य श्री समंत भद्र स्वामी। समंत भद्र स्वामी ने यह ग्रंथ श्रावकों के लिए लिखा है। इसमें प्रथम अधिकार चल रहा है। अब प्रथम अधिकार में सम्यक्त के 8 गुण चल रहे हैं। सम्यक्त के 8 गुणों में यह निकांक्षित नाम का गुण है। सांसारिक भोग विलास जो हैं उनमें सुख पाने की आस्था ना होना और उनकी इच्छा ना होना निकांक्षित अंग कहलाता है। जब जीव को किसी में सुख पाने की आस्था होती है, जब जीव को किसी में सुख नजर आता है तो यह उसकी इच्छा करता है। लेकिन सम्यक दृष्टि संसार के 5 इंद्रियों के विषयों में सुख है ऐसा विश्वास नहीं करता है, और ऐसा विश्वास न होने पर वह उन 5 इंद्रियों के विषयों की इच्छा भी नहीं करता है। यही निकांक्षित अंग के इस श्लोक में आचार्य भगवान ने दिखाया है। कर्म परवसे शांते दुखैरंतरितोदये पाप बीजे सुखे नास्था सद्दाना कांक्षणा स्मृता। आचार्य श्री समंत भद्र स्वामी कह रहे हैं कि जो 5 इंद्रियों के सुख हैं, जो 5 इंद्रियों के विषय हैं, जैसे स्पर्शन इंद्रिय के स्पर्श करना, रसना इंद्रिय के चखना, घ्राण इंद्रिय के सूंघना, चक्षु इंद्रिय के देखना और कान इंद्रिय के सुनना। ये 5 इंद्रियों के 5 विषय हैं। इन 5 विषयों में सुख है ऐसा सम्यक दृष्टि जीव विश्वास नहीं करता, और ऐसा विश्वास नहीं करता तो उनके 5 इंद्रियों के प्रति जो है इच्छा नहीं होती। यह सम्यक दृष्टि का कार्य है। तो वही बात बता रहे हैं कि जो 5 इंद्रियों के विषय हैं वे कैसे हैं? कर्म परवसे, कर्म के अधीन है। कौन से कर्म के? पुण्य कर्म के। ये 5 इंद्रियों के जो विषय हैं वो जीव चाहता रहे। जब तक पुण्य कर्म का उदय नहीं होगा तब तक ये 5 इंद्रियों के विषय उसको प्राप्त सहजता से नहीं होते हैं। तो जो 5 इंद्रियों के विषय हैं तो वे कैसे हैं? कर्म परवसे, कर्म के अधीन है। और कैसे हैं? स अंते, नष्ट हो जाने वाले हैं। 5 इंद्रियों के विषय एक बार प्राप्त होता है तो ये नहीं कि जिंदगी भर तक वे रह रहें, वे नष्ट भी हो जाते हैं, बीच में नष्ट हो जाते हैं, फिर उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसा क्योंकि वो कर्म के अधीन है, पुण्य कर्म के। जब तक पुण्य कर्म चल रहा है तब तक वो प्राप्त हो रहे हैं, और पुण्य कर्म जब गया तो वे नष्ट हो जाते हैं। तो अंत से सहित है, नष्ट होने वाले। और कैसे हैं? दुखई अंतरित उदय, तो कहते हैं दुखों से सहित हैं, मिश्रित हैं, दुखों के द्वारा बाधित किए जाते हैं। क्यों? कि जैसे 5 इंद्रियों के विषय हैं। जैसे मान लीजिए कोई बहुत टेस्टी रसगुल्ला खा रहा है, कोई माँ बहुत टेस्टी रसगुल्ला खा रही है, और वह रसगुल्ला उसके मुंह में रखा गया है और मुंह बंद करने जा रही है। इतने में कोई आके कह दे कि तेरा जो चहेता बेटा है उसका बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो गया है,
रसगुल्ला उसके मुंह में है, मैं तुमसे पूछूं क्या उसको रसगुल्ले का टेस्ट आएगा? नहीं। तो वह रसना इंद्री का जो विषय रसगुल्ला था वह मुंह का मुंह में रखा रहा, लेकिन दुख के उदय में वो बाधित हो गया सुख। समझ में आ रहा है? ऐसे ये क्या होता है कि दुखों से सहित हैं। जितने भी 5 इंद्रियों के विषय हैं वे दुखों से सहित हैं। उनके भोगते भोगते भी जीव को दुख आपत्तियां आन खड़ी हो रही हैं। और कैसे? पाप बीजे। इन 5 इंद्रियों के विषयों को भोगने से पाप का ही बंध होता है, ऐसा बताया। और क्या कह रहे हैं? ऐसे 5 इंद्रियों के विषयों में सुखे अन आस्था, ये सुख का कारण है, ये हमें सुख देंगे, ऐसी आस्था, ऐसा विश्वास सम्यक दृष्टि जीव को नहीं होता। ऐसा श्रद्धान होना, ऐसा मजबूत श्रद्धान होना, आकांक्षणा स्मृता, निकांक्षित अंग कहा गया है, स्मरण करना चाहिए। तो ये ध्यान रखना कि सम्यक दृष्टि जीव है वो इन 5 इंद्रियों के विषयों में सुख नहीं मानता। भले ही इन 5 इंद्रियों के विषयों को भोग रहा है, अभी छोड़े नहीं है, लेकिन मुझे सुखी कर देंगे ऐसा इसको विश्वास नहीं है, ऐसी इसकी आस्था नहीं है। ये अंतरंग में समझना चाहिए। इस श्लोक के माध्यम से आचार्य भगवान ने यह बताना चाहा है कि हे चेतन आत्मा, तुम 5 इंद्रियों के विषयों में दौड़ मत लगाओ। ये 5 इंद्रियों की विषयों की दौड़ तुम्हारे दुर्गति का कारण बन जाएगी। तुम इन 5 इंद्रियों के विषयों से दूर निज आत्म स्वभाव का चिंतन करो। आपके आत्मा के स्वभाव का चिंतन आपको भगवान बनाएगा, ऐसा भाव है। कितने ही जीव हैं एक एक इंद्री के विषय में अपने जीवन को गंवा चुके हैं। कितने ही जीव एक एक इंद्री के विषय में अपने जीवन को नष्ट कर चुके हैं। जैसे मैं बताता हूँ, एक मालिन थी, वह राजा की फूलों की सेज रोज लगाती थी। एक दिन उसका मन करा कि चलो हम राजा की इस फूलों की सेज पर सो करके देखते हैं कैसा लगता है। और वो सो गई, उसे नींद आ गई। राजा आ गया, राजा ने हैंटर लिया, उस मालिन के बजाना शुरू कर दिया। लेकिन हैंटर जब मालिन के पड़ रहे थे तो मालिन हंस रही थी। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पूछा कि मैं तुम्हारे इतने तेज तेज हैंटर मार रहा हूँ और तुम हंस रही हो? तो कहने लगी, हाँ, उसका कारण ये है कि मैं एक दिन इस सेज पर लेटी तो मेरे इतने मोटे मोटे हैंटर पड़े। महाराज, आप प्रतिदिन इस सेज पर लेटते हो, आपका क्या हाल होगा? इससे आप समझ रहे हो कि 5 इंद्रियों के विषय, एक इंद्री के विषयभूत होकर के प्राणी को इतना दुख हो रहा है, इतनी तकलीफ हो रही है, और तुम 5 इंद्रियों के वशीभूत होकर के अपने जीवन को व्यर्थ खो रहे हैं। अब भौरा देखिए, घ्राण इंद्री के वशीभूत होकर के पुष्प में अंदर छिप जाता है और अपने प्राणों को गंवा देता है। आप देखिए पतंगा के चक्षु इंद्री के विषय में, वो दीपक का जो उजाला है उसके पास जाता है और अपने पंखों को, स्वयं को जला करके नष्ट कर देता है। हे जीवात्मा, जरा विचार तो करो, जब एक एक इंद्री के वशीभूत होकर के इन जीवों ने अपने प्राणों को गंवाया है, तो तुम फिर अपना नुकसान क्यों कर रहे हो? तुम 5 इंद्रियों के विषयों में वशीभूत होकर के अपने जीवन को दांव में क्यों लगा रहे हो? कुछ तो सोचो, कुछ तो समझो। क्या तुम्हें अपना सुख अच्छा नहीं लगता? क्या तुम्हें अपना भला अच्छा नहीं लगता? अगर लगता है तो आचार्य भगवान समंतबद्ध स्वामी की बात अपने अंतरंग में रखो। वे कह रहे हैं कि जो 5 इंद्रियों के विषय हैं वे पुण्य कर्म के अधीन हैं, नष्ट हो जाने वाले हैं और दुखों से सहित हैं।
साथ ही साथ पाप को उत्पन्न करने वाले हैं, पाप कर्म को बांधने वाले हैं। ऐसे 5 इंद्रियों के विषयों में सुख पने की आस्था ना होना, ऐसा दृढ़ श्रद्धान निकांक्षित अंग स्मरण करना चाहिए। तो इस बात को अपने हृदय में बिठा करके दृढ़ श्रद्धान बढ़ाइए, अपने जीवन को पवित्र और निर्मल बनाइए। इसी भावना के साथ ओम नमः।